हेलो एवरीवन। कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर माला सीरीज़ के अंतर्गत यह हमारा अगला वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कृषि अथवा एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों की चर्चा करेंगे, जो आगामी कृषि परीक्षाओं अथवा एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? इसका उत्तर है पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन सूत्रकृमि विज्ञान के जनक कौन है? इसका उत्तर है अमेरिकन सूत्रकृमि विज्ञान के जनक N.A. कॉब है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 में बंगाल को एक गंभीर अकाल का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण चावल की उपज में भारी कमी आई थी। यह किसके कारण हुआ था? वर्ष 1943 में भारत के बंगाल में गंभीर अकाल की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिस कारण चावल की उपज में अथवा उत्पादन में भारी कमी देखने को मिला था। तो यह किसके कारण से हुआ था? तो इसका उत्तर है, यह अकाल अथवा चावल के उत्पादन में यह कमी भूरा पर्ण चित्ती रोग के कारण हुआ था, जिसे ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धान का भूरा पर्ण चित्ती रोग किसके कारण होता है? जो धान का भूरा पर्ण चित्ती रोग है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है, वह किसके कारण से होता है? तो इसका उत्तर है, यह रोग कवक के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, धान का भूरा पर्ण चित्ती रोग का कारक है। अब जो कवक है वह कौन सा कवक है, या उस कवक का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे धान में भूरा पर्ण चित्ती रोग होता है? तो इसका उत्तर है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के द्वारा धान की फसल में भूरा पर्ण चित्ती रोग होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1845 में आलू के एक रोग ने आयरलैंड की आलू की फसल को नष्ट कर दिया था। उस रोग का नाम क्या है? 1845 में आयरलैंड में आलू का एक रोग दिखाई दिया, या एक भयंकर रोग दिखाई दिया, जिसके कारण से आलू की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। उस रोग का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है आलू का पछेती झुलसा रोग, जिसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है। इस रोग के कारण 1845 में आयरलैंड में आलू की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आलू का पछेती झुलसा रोग किसके कारण होता है? आलू का जो पछेती झुलसा रोग है अथवा लेट ब्लाइट जो है वह किसके कारण से होता है? तो इसका उत्तर है, यह जीवाणु के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, आलू के पछेती झुलसा रोग का कारक क्या है, या कौन से जीवाणु से आलू का पछेती झुलसा रोग होता है? तो इसका उत्तर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक जीवाणु के कारण आलू में पछेती झुलसा रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कवक को एकत्रित करने एवं उसकी पहचान करने वाले पहले अथवा प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो इसका उत्तर है, भारत में कवक को एकत्रित करने एवं उसकी पहचान करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक K.R. कीर्तिकर जी हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नींबू में लगने वाले साइट्रस कैंकर नामक रोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नींबू में एक रोग लगता है जिसे साइट्रस कैंकर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति चीन से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नींबू में लगने वाला साइट्रस कैंकर नामक रोग किसके कारण होता है? तो जो साइट्रस कैंकर रोग है वह किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है, यह रोग जीवाणु के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, साइट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम है। अब जो साइट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है उस जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी साइट्री अथवा सिट्राई। इसका वैज्ञानिक नाम है, जो नींबू की फसल में या पौधों में साइट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नींबू में लगने वाला साइट्रस ग्रीनिंग नामक रोग किसके कारण से होता है? नींबू में एक और रोग लगता है जिसे साइट्रस ग्रीनिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें नींबू के जो फल होते हैं वे पीले अवस्था में भी हरेपन लिए हुए होते हैं, अर्थात नींबू का जब फल पक जाता है या परिपक्व हो जाता है तब भी नींबू के फल में हरापन दिखाई देता है। तो यह किसके कारण से होता है? तो जीवाणु के कारण से होता है। साइट्रस ग्रीनिंग रोग के रोगजनक का नाम क्या है? इसका उत्तर है, साइट्रस ग्रीनिंग रोग के रोगजनक का नाम लाइबेरी बैक्टर स्पीसीज है। जो जीवाणु है जिससे नींबू में साइट्रस ग्रीनिंग रोग होता है उस जीवाणु का नाम क्या है? लाइबेरी बैक्टर स्पीसीज। अगला प्रश्न है हमारा, साइट्रस ग्रीनिंग रोग को और किस नाम से जाना जाता है? जो ये साइट्रस ग्रीनिंग रोग है जो कि नींबू में लगता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है, साइट्रस ग्रीनिंग रोग को हैंग लॉन्ग बिंग अथवा HLB एवं येलो ड्रैगन डिजीज अथवा YDD के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, साइट्रस ग्रीनिंग रोग को
फैलाने वाले रोगवाहक का नाम क्या है? अब ये जो रोग है नींबू में किसी एक विशेष जीव के द्वारा फैलाया जाता है, तो उस रोगवाहक का नाम अथवा उस वेक्टर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है साइट्रस ग्रीनिंग रोग को फैलाने वाले रोगवाहक का नाम एशियाई साइट्रस साइलिड एवं अफ्रीकी साइट्रस साइलिड है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई साइट्रस साइलिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर है एशियाई साइट्रस साइलिड का वैज्ञानिक नाम डाइफोरिना साइट्री है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीकी साइट्रस साइलिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर है अफ्रीकी साइट्रस साइलिड का वैज्ञानिक नाम ट्रायोजा एरिट्री है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।